72 घंटे से परेशान चल रहे थे अमित शाह। बालकनाथ ने चुटकी बजाते ही टेंशन कर दी दूर। वसुंधरा राजे का रास्ता खुद ही कर दिया साफ। मोदी शाह के लिए बालकनाथ का सबसे बड़ा त्याग। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता। बालकनाथ, जिनका नाम राजस्थान के मुख्यमंत्री के तौर पर सबसे आगे माना जा रहा था, वो अब पिछड़ते हुए नजर आ रही हैं। राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन होगा? अगर ये सवाल अब भी आपके जहन में है तो बस चंद घंटों का इंतजार कीजिए, क्योंकि अब से चंद घंटों बाद तस्वीर साफ हो जाएगी कि राजस्थान के मुख्यमंत्री के पद पर कौन काबिज होगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि बालकनाथ का नाम रेस से बाहर क्यों हुआ। बताया जा रहा है कि बालकनाथ ने खुद अमित शाह की टेंशन को दूर करने के लिए यह फैसला लिया। अब कौन सी टेंशन में थे अमित शाह, ये भी आपको विस्तार से बताते हैं। देखिए, जब से राजस्थान में बीजेपी ने चुनाव जीता, तब से जश्न तो चल रहा है, लेकिन एक मंथन चल रहा था कि आखिर किसे राजस्थान की कमान सौंपी जाए। एक तरफ वसुंधरा राजे, जो 2 बार राज्य की सीएम रह चुकी हैं, जिनके पास मजबूत जनाधार है, जिनके पास विधायक हैं, जिनके बेटे पर आरोप लग रहा है कि उन्होंने अभी से विधायकों को रिसोर्ट में बैठाना शुरू कर दिया है। वसुंधरा राजे, जिनको लेकर यह भी कहा जा रहा है कि अगर उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाया तो फिर वो नाराज हो सकती हैं और पार्टी टूट की कगार पर आकर खड़ी हो सकती है। तो एक तरफ तो हो गई वसुंधरा राजे, दूसरी तरफ वो बालकनाथ, जिनको राजस्थान की जनता मुख्यमंत्री बनाना चाहती है। राजस्थान की जनता से आप पूछ लीजिए, यूपी के किसी शख्स से पूछ लीजिए, दिल्ली के किसी शख्स से पूछ लीजिए। हमने कई सर्वेस किए हैं जिनमें लोगों का एक ही मत था कि राजस्थान को तो दूसरा योगी आदित्यनाथ ही चाहिए, और दूसरा योगी आदित्यनाथ कहा जा रहा है बालकनाथ को। तीसरा नाम इसमें किरोड़ी लाल मीणा का सामने आ रहा है। चौथा नाम इसमें दिया कुमारी का सामने आ रहा है। इसके अलावा गजेंद्र सिंह शेखावत का नाम सामने आया है। अश्वनी वैष्णव, जो कि रेल मंत्री हैं, उनका भी राजस्थान से अच्छा खासा कनेक्शन है। इसीलिए कहा जा रहा है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री के तौर पर अश्वनी वैष्णव को भी आगे किया जा सकता है। ओम माथुर इस लिस्ट में एक और नाम जुड़ गया है। कहा यह जा रहा है कि अच्छा खासा वोट बैंक तो उनका है ही, जनाधार उनका बहुत मजबूत है, और बीजेपी अगर ओम माथुर पर दांव लगाती है तो ये उसके लिए बहुत बड़ा फायदे का सौदा साबित हो सकता है। लेकिन सवाल जस का तस है, वसुंधरा राजे का क्या? अगर वसुंधरा राजे नहीं तो फिर कौन? और अगर कोई और बनता है तो फिर वसुंधरा राजे की नाराजगी जस की तस बनी रहेगी। और अगर वसुंधरा राजे को मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो फिर राजस्थान की जनता नाखुश नजर आ रही है। अब इसी मंथन में अमित शाह, लगभग ये समझ लीजिए पिछले 72 घंटों से तो जबरदस्त गहरी टेंशन में थे, और इस टेंशन को खुद बालकनाथ ने दूर कर दिया। बालकनाथ ने अपने एक्स अकाउंट पर एक ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने सभी अटकलों को खारिज कर दिया। अपने सभी समर्थकों से कहा कि सभी अटकलों को आप नजरअंदाज कीजिए, और अभी तो उन्हें बहुत कुछ सीखना है। नरेंद्र मोदी के साथ रहकर, उनके साथ काम करके उन्हें और अनुभव लेना है। बालकनाथ के इसी ट्वीट से अंदाजा लगाया जा रहा है कि सीएम रेस से उन्होंने खुद ही बाहर कर लिया है। बालकनाथ ने ट्वीट करते हुए क्या कुछ लिखा, आप जरा ये देखिए। पार्टी व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जनता जनार्दन ने पहली बार सांसद व विधायक बनाकर राष्ट्र सेवा का अवसर दिया। चुनाव परिणाम आने के बाद से मीडिया व सोशल मीडिया पर चल रही चर्चाओं को नजरअंदाज करें। मुझे अभी प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में अनुभव प्राप्त करना है। 9 दिसंबर 9:53 पर उन्होंने ये ट्वीट किया, जो ये बताने के लिए काफी है कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी जिस तरह से टेंशन में है, बीजेपी आलाकमान जिस तरह से टेंशन में है, वो सारी टेंशन बालकनाथ ने खुद अपने ऊपर ले ली, त्याग कर दिया। और वैसे भी साधु संतों के लिए, महंतों के लिए तो कहा ही जाता है कि वो त्याग की भावना को आगे लेकर चलते हैं, उन्हें किसी भी पद का लालच नहीं होता। इसीलिए एक तरफ वसुंधरा राजे पार्टी को तोड़ने की कगार पर खड़ी है, और दूसरी तरफ बालकनाथ ने सब कुछ बचाते हुए ये त्याग कर दिया। लेकिन राजस्थान की जनता इस फैसले को पचा पाएगी या नहीं, ये देखना दिलचस्प रहेगा। फिलहाल आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं।